हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि डेली आपकी शाम को 7 बजे बिल्कुल धुआंधार क्लास चल रही है और इसके पहले हमने आपका जो सिंधु सभ्यता चल रहा है अपना टॉपिक, इसमें हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो सिंधु सभ्यता का तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो पहला पार्ट देख लीजिएगा, दूसरा देख लीजिएगा, हमने नंबरिंग कर दी है और आज का जो आप देख रहे हैं वो है आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो पहले में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जाना कि कैसे क्या इसका विकास होता है, कैसे क्या खुदाई क्या होती है, ये हमने जाना था। दूसरी क्लास में हमने आपका हड़प्पा के बारे में बताया था और हड़प्पा से क्या क्या मिले हैं अवशेष वो बताया था। और आज जो आपकी थर्ड क्लास है इसमें हम आपके बारे में जो आपका मोहनजोदड़ो है इसके बारे में और चहुंदड़ो वगैरह है और भी जो स्थल मिले हैं आपको उसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर जल्दी से जुड़ जाइए सभी लोग और सभी लोगों तक 7 बजते ही आप लोग शेयर कर दिया करिए जिससे कि बच्चे पहले से उपस्थित हो जाएं, ठीक है। क्योंकि देखिए कम टाइम की वीडियो होती है, आप लोग लेट जुड़ेंगे तो पता नहीं क्या ही समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, हाँ सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, तो देखिए इसका एक पार्ट और आएगा भी, इसका एक पार्ट और आएगा, कल आएगा 4th पार्ट, ठीक है। तो कल आपका जो ये आपकी सिंधु सभ्यता होगी वो आपकी बिल्कुल से खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्या पढ़ना है आज हमें? मोहनजोदड़ो के बारे में। सबसे पहले पॉइंट आता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है मृतकों का टीला या फिर कह दीजिए मुर्दों का टीला, ठीक है, एक ही बात है। फिर पूछा जाएगा आपसे ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आप सभी जानते हैं, छापेंगे जल्दी से, कल ही हमने आपको बता दिया था, सभी लोग छापेंगे ये कहाँ पड़ता है, ठीक है। जिला भी बताना है कहाँ पड़ता है, आगे पाकिस्तान में पड़ता है, लो हमने बता दिया। अब आपको जिला बताना है कि कहाँ पड़ता है। आगे पूछा जाएगा कि ये जो मोहनजोदड़ो है हड़प्पा से कितना दूर है, तो आपको ये याद रखना है ये है 483 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा कि ये सिंधु नदी के कौन से तट पर स्थित है। क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो ही हमने सीधे लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पूछा जाएगा हड़प्पा से कितना दूर है, तो 483 किलोमीटर। फिर आपसे पूछा जाएगा मतलब सिंधु नदी के कौन से तट पे है, तो आपका पश्चिम तट पे है, याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो खुदाई की है वो किसने की है, 1922 में की है, किसने? राखलदास बनर्जी, या फिर आपको वैसे दे दे लिख के शॉर्ट फॉर्म में तो आरडी बनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि मोहनजोदड़ो से जो आपके अवशेष मिले हैं, जो आपकी खुदाई से जो साक्ष्य मिले हैं वो हमें क्या क्या मिले हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो क्या है, इधर से हमें वृहद स्नानागार मिले हैं, वृहद अन्नागार मिला है जो कि सबसे बड़ी इमारत है आपके मोहनजोदड़ो की, याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाएगा जेड हार कहाँ से मिले हैं, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपका आंसर जाएगा मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए हैं ताकि आज थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सकें, ठीक है। तो वृहद स्नानागार, अन्नागार, जेड हार, स्वास्तिक चिन्ह, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह आपको कहाँ से मिला है, आपका आंसर जाएगा मोहनजोदड़ो से। आगे 3 सिर वाला जो हिरण है इसके मूर्ति कहाँ से मिली है, आंसर जाएगा आपका। फिर आगे बंदर की मूर्ति, शवाधान, दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर दे रहा है महाविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप टीचिंग लाइन की तैयारी कर रहे हैं, तो पूछा जा सकता है कि महाविद्यालय का जो साक्ष्य मिलता है आपको कहाँ से, ये मिलता है आपके मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आगे नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये कांस्य की बनी हुई मूर्ति है, या फिर आपसे बोल ले कि जो धातु से बनी हुई प्रथम मूर्ति है आपको कौन सी सभ्यता से मिलती है, तो आपको याद रखना है सिंधु सभ्यता से। अगर स्थल पूछ ले तो आपका मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है और पशुपति मोहर मिलती है और यहाँ लिखा है पुरोहित आवास भी यहीं से मिलता है। तो यहाँ से जितने जितने आपके अवशेष मिले हैं वो हमने आपकी पूरी लिस्ट आपके सामने रख दी है, अब आपको इसको अच्छे से रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरी तरफ।
अब यहां से जो आपको स्नानागार मिला है, वृहद स्नानागार मिला है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्नानागार की जो माप पूछी जाती है, फीट में भी आप याद रखिए, मीटर में भी याद रखिए। तो फीट में क्या है, सुनिए, 39 23 8, 39 23 8, ये है आपकी फीट में, ठीक है। अगर मीटर में पूछ ली, अगर मीटर में पूछ ली तो आपको याद रखना है 11.8 गुणे 7.01 गुणे 2.4 मीटर, ठीक है। तो ये आपकी फीट में हो गई, ये आपकी मीटर में हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां से पूछा जा सकता है कि जॉन मार्शल के अनुसार, क्वेश्चन क्या बनेगा, ध्यान से सुनना है। जॉन मार्शल के अनुसार तात्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण किसको कहते हैं? सिंधु सभ्यता से प्राप्त किसे तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण जॉन मार्शल के अनुसार किसको माना गया है? तो आंसर क्या होगा आपका, वृहद स्नानागार को माना गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया समझ में। आगे एक चीज पूछा जाएगा कि जो वृहद स्नानागार मिला है ना, इसके पूर्व दिशा में एक स्तूप मिला है, इसके पूरब की ओर एक स्तूप मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये कुषाण काल का है, ठीक है। ये हल्का सा दिमाग में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जाता है, खैर ये क्वेश्चन हमने कल भी बता दिया था, कल या परसों वाली क्लास में, फिर से सुन लीजिए कि मोहनजोदड़ो जो है आपकी सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन जो मतलब ये सिंधु नदी से कितने बार नष्ट हुआ है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो याद रखना है ये 7 से अधिक बार इसको नष्ट किया है मोहनजोदड़ो को। आगे देखते हैं। अब नर्तकी की बात होती है, हमने स्नानागार देख लिया, अब नर्तकी की बात आती है। तो ये किससे बनी हुई है? कांस्य धातु से। फिर पूछेगा इसकी जो मतलब आपकी माप है वो बता दीजिए। तो देखिए सेंटीमीटर में क्या होगी, 10.5 इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई पूछे तो 5 होगी, ऊंचाई पूछे तो 2.5 होगी। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, याद हो गया। आगे दे रहा है लंबाई की बात, अगर इंच में कर ले तो 4.01 इंच हो जाएगा, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना सभी को, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है। चलिए, जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो तो फटाफट से कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, हो चुका है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा आज तीसरा पार्ट है। आगे पूछा जाएगा कि जो नर्तकी की मूर्ति कांसा में है, ये किस में बनी हुई है, कौन सी पद्धति में? तो याद रखना है ये ढोकरा कास्टिंग या फिर इंग्लिश में दे दे लास्ट वैक्स प्रोसेस में बनी है, ठीक है। आगे पूछा जा सकता है कि जो नर्तकी है उसकी मुद्रा क्या है, नर्तकी की मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा है त्रिभंग, ठीक है, ये पूछा जाता है, त्रिभंग मुद्रा है। फिर पूछा जाएगा कि ये नर्तकी कहाँ रखी है, तो आपके राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। फिर पूछा जा सकता है आपसे कि देखिए इसकी जो मतलब जिस तरह से वो क्या कहते हैं नर्तकी खड़ी हुई है ना, जिस तरह से वो लड़की खड़ी हुई है नर्तकी, उसकी स्थिति पूछी जा सकती है कि वो किस तरह से, किस स्टाइल में खड़ी हुई है। जैसे आप लोग खड़े हो जाते हैं ना ऐसे करके बढ़िया पोज मारते हैं, वैसे ही इसका भी एक पोज है, वो कैसा पोज है देख लेते हैं। तो देखिए बायां हाथ जो है इसका, बायां हाथ जो है ये उसका नीचे की तरफ इस तरह से सीधे है, अब नीचे तो नहीं दिखेगा आपको, इस तरह से सीधे है, ठीक है। और इसमें बढ़िया से चूड़ियाँ पहने हुई है, जैसे आप लोग बढ़िया चूड़ियाँ पहन लेती हैं, स्टाइल में रहती हैं, वैसे ही तो बाएं हाथ में नीचे किए हुए है, सीधे है, और ये चूड़ियाँ पहने हुए हैं। और जो आपका दूसरा हाथ है दायां, ये जो है ये बढ़िया स्टाइल में, ये कमर में है, ठीक है। याद रखना है ये जो हाथ है वो सीधे की तरफ है और इसमें बढ़िया से स्टाइल में चूड़ियाँ पहने हुए हैं, और जो ये हाथ है जैसे आप लोग स्टाइल में खड़े हो जाते हैं ना ऐसे करके, वैसे ही ये हाथ इस तरह से कमर में है, याद रखना है, ठीक है। और गले में जो आप लोग बढ़िया गटर माला पहन लेते हैं ना, वैसे ही उस टाइम पे भी गटर माला चलता था। लेकिन क्या होता था, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, चित्र दिख रहा होगा, अगर थोड़ी सी क्वालिटी हाई किए हुए तब दिख रहा होगा आपको। तो देखिए इस तरह से ये 3 फूलों वाला उस टाइम पर गटर माला चलता था, ठीक है। हाँ, आज तो चाहे जितने गटर माला लटका लो सब चलते हैं, है ना। तो पहले ये 3 फूलों वाला गटर माला चलता था, तो गले में गटर माला पहने हुए है 3 फूलों वाला, और इस तरह से हाथ रखे हुए हैं, और ये हाथ आपका सीधे है और हाथ में चूड़ियाँ पहने हुए हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
आगे यहाँ से ना एक चीज और देखने को मिलती है, जो आप लोग सिंदूर भरते हैं ना, लड़कियां भरती हैं सिंदूर, यहाँ से भी जो आपकी नर्तकी मिली है उससे सिंदूर के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई आपकी नर्तकी के बारे में। अब आता है पुजारी की आवक्ष प्रतिमा। अब पूछा जाता है आवक्ष प्रतिमा। अब आप सोचेंगे कि ये आवक्ष कौन सी चिड़िया का नाम है, तो देखिए जितना आप लोग हमें देख रहे हैं ना, शायद हम इधर से दिख रहे होंगे या फिर इतने से दिख रहे होंगे, जितने हम आपको दिख रहे हैं ना इतना ही हमारी पकड़ के एक मूर्ति बना दीजिए, बस वही आपकी आवक्ष प्रतिमा है। समझ गए? मतलब कि यहाँ से सीने के ऊपर से जो हम प्रतिमा बनाते हैं उसको हम आवक्ष प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा पुजारी की आवक्ष प्रतिमा। अब इसका माध्यम क्या है, तो इसका माध्यम सफेद बलुआ पत्थर है, या फिर इसी को कह दीजिए साबुनी पत्थर भी कह देते हैं। ठीक है, फिर पूछा जाएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखना है 17.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और इंच में भी अगर पूछ ले तो भी याद रखना है 7 इंच इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आवाज तो आ रही है ना? चलिए 7 इंच है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसको रखा कहाँ गया है, तो याद रखना है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में इसको रखा गया है। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा ये मतलब ये जो है ना, आपने फोटो भी देखी होगी इस तरह से बढ़िया स्टाइलिश में, वो जैसे आपने वो मूवी देखी होगी जिसमें वो भूत बन जाता है, अरे भूल गए, चलिए भूल जाने दीजिए। ये त्रिफुलिया, ट्रेफाइल, तिपतिया, मतलब कि 3 फूलों वाला जो सॉल चलता था 3 फूलों वाला, तो ऐसे मतलब इस तरह से आप लोगों ने देखी होगी, प्रतिमा देखी होगी। ठीक है, अब समझ जाइए अब हम कैसे बताएं। त्रिफुलिया, ट्रेफाइल, तिपतिया वाली सॉल लपेटे हुए हैं ये। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है आंखें कैसी हैं। इनकी आंखें हैं ना, जो शंकर जी को आप देखते होंगे ऐसे करके आंखें बंद किए रहते हैं, आधी खोले रहते हैं, मतलब ऐसे आधी खोले रहते हैं आधी बंद रहती हैं, इस तरह से इनकी प्रतिमा है। और दाहिना हाथ जो है उसमें ये बाजूबंद टाइप का है। वैसे तो लड़कियां आजकल के टाइम पे पहनती हैं, लेकिन वहां पर वो बाजूबंद भी इस हाथ में पहने हुए हैं। ठीक है, तो कौन से हाथ में? दाएं हाथ में, याद रखना है। और आंखें लंबी हैं और आधी खुली हुई हैं, और तिपलिया, ट्रेपाइल, तिपतिया वाले साल लपेटे हुए हैं, और राष्ट्रीय संग्रहालय, ये सब बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाएगा मातृ देवी की प्रतिमा, जिसे हम इंग्लिश में मदर गॉडेस बोलते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इनका माध्यम पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका माध्यम जो है वो टेराकोटा माध्यम है, या फिर मृण्मयी बोल दिया जाए तब भी वही होगा। फिर आपसे इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है 22 सेंटीमीटर, 28 इंच। इंच में दे दे तो 28 है, और वैसे 88 है इंच में, और 22 सेंटीमीटर है। आगे पूछा जा सकता है कि सिर पर टोपी किसके लगी हुई है, पंखे नुमा है, तो ये जो मतलब सिर पे टोपी लगी है ना वो पंखे नुमा है, ये है उसका मतलब। तो किस में है ये? मातृ देवी प्रतिमा में। फिर आपसे पूछा जा सकता है किस पद्धति में बनी है, तो पिंचिंग पद्धति या फिर कह दीजिए चिकोटी पद्धति में बनी है। और ये भी पूछा जा सकता है कहाँ रखी है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा चहुंदड़ों, देखिए ज्यादा जगह नहीं थी, छोटी सी थी, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, हम बोले दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, या फिर क्वालिटी हाई कर लीजिए तो पूरा दिख जाए। चहुंदड़ों के बारे में, तो यहाँ पर जो है कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, याद रखना है बिल्ली बहुत ज्यादा श्रृंगार किए हुए है, बढ़िया सजी धजी हुई है, मेकअप किए हुए है, तो कुत्ता जो है ना, तो मतलब बिल्ली खूब सजी धजी है, तो कुत्ता जो है ना पीछे पीछे दौड़ रहा है, पीछे पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, उस बिल्ली के पीछे। तो आपको मेकअप से याद रखना है, जितना भी सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिला है ना आपको, यहीं से मिला है आपका चहुंदड़ों से। ठीक है, और कुत्ते को बिल्ली का पीछा करते हुए भी यहाँ पर दिखाया गया है चित्र, और मन के बनाने का कारखाना भी यहीं से मिला है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और लिपस्टिक तो लगाए होगी बिल्ली, जब मेकअप किए है तो लिपस्टिक तो लगाए होगी, याद रखना है। वक्राकार ईंटें बहुत पूछी जाती हैं चहुंदड़ों की। सिंधु शहर मिला है अकेला, और तांबे की बतख मिली है, अलंकृत हाथी मिला है। ठीक है, तो ये हो गई चहुंदड़ों। और जो चीजें आज हमने बताई बहुत अच्छे से उम्मीद है समझ में आई होगी, बहुत बिल्कुल से सामने ही करके दिखाए गए जिससे आपको याद रहे। ठीक है, चलिए अब अभी जाना नहीं है, अभी जस्ट इसके बाद और है। तो देखिए अब पहले हमने पढ़ लिया, अब हम दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है? पशुपति मुहर। अब हमें पढ़ना है पशुपति मुहर,
और भी धौलावीरा है, ये सब चीजें देखेंगे। तो अब हम देखते हैं पशुपति मोहर के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, पूछा जाएगा माध्यम, किस माध्यम में बनी है आपकी पशुपति मोहर। तो याद रखना है साबुनी पत्थर या फिर इसी को स्टेटाइट या फिर सैलखड़ी पत्थर, कुछ भी दे दे तो आंसर आपका इन्हीं में से जाएगा, ठीक है। आगे पूछा जाएगा कि 3 मुख वाले देवता जो हैं इसमें पालथी मारे दिखाए गए हैं। याद रखना है 3 मुख वाले देवता पालथी मारे किसमें दिखाए गए हैं, तो आपके पशुपति मोहर में, ठीक है। अब देखिए पूछा जाएगा जो कि 3 सींग वाला मुकुट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और फिर इसके जो चारों तरफ जो आपकी पशुपति मोहर है उसके जो चारों तरफ है, जो आपका चित्र दिख रहा है उसके चारों तरफ आपको पशु जो है घेरे हुए खड़े हुए हैं, ऐसे ही उसमें दिखाया गया है। और इसके जो बाएं तरफ है, इसके बाएं तरफ बहुत पूछा, मतलब ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं कि बाएं तरफ और दाएं तरफ क्या देखने को मिलता है। तो याद रखना है बाएं तरफ आपको हाथी और बाघ देखने को मिलता है। कहाँ? बाएं तरफ। अगर आपसे पूछ लिया दाएं तरफ क्या मिलता है, तो गैंडा और भैंसा देखने को मिलता है। आगे आकृति के आसन के नीचे पूरा हमने देख लिया, बाएं तरफ दाएं तरफ देख लिया। अब जैसे हम खड़े हैं तो हमारे जो आगे नीचे तरफ को बैठा होगा वो है आपके 2 हिरन, ठीक है, 2 हिरन हो गए। फिर पूछा जाएगा जो आपकी ये पशुपति मोहर है इसको कहाँ पर संग्रहित किया गया है, कौन से संग्रहालय में। तो याद रखना है इसका आंसर होगा आपके राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखना है। आगे पूछा जाएगा आपसे कि मोहर पर पशु, जो मतलब मोहर है ना ये पशुपति मोहर, इसमें ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। आवाज तो आ रही है ना, आवाज तो क्लियर है ना, बिल्कुल, थोड़ा सा हिल गया था वो। चलिए, तो क्या बोला हमने कि जो मोहर पर पूछा जाता है कि पशुपति जो आपकी ये मोहर है इसमें कौन कौन से पशु दिखाए गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, तो इसको याद रखिएगा। हाथी, गैंडा, हिरन, बाघ, भैंसा, ये सब चीजें हमने आपको ऊपर भी बता दी हैं, यहाँ भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाएगा, ये बाद में बताते हैं, ये देखिए धौलावीरा पूछा जाएगा आपसे धौलावीरा के बारे में। सबसे पहली बात ये है कहाँ पर, तो आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है, याद रखना है। और इससे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसा स्थल बताइए सिंधु सभ्यता का जो 3 भागों में बटा था, मतलब त्रिस्तरीय था, तो कौन सा है वो है आपका यही आपका धौलावीरा। अब 3 स्तरों में कौन कौन से में, तो दुर्ग टीला में बटा है, मध्य टीला में बटा है और आपका ये नगर टीला में बटा है, ठीक है, ये 3 स्तरों में बटा है। फिर आगे देखते हैं, आगे दे रहा है सिंधु सभ्यता का 2nd बड़ा स्थल। अच्छा, सभी लोग छाप के बताएंगे। कल वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, सभी लोग छाप के बताएंगे। और सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है, प्राचीनतम नगर कौन सा है, ये छाप के बताएंगे, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, आपका धौलावीरा है। या फिर आपको बोल दिया जाए सबसे नवीन स्थल जो खोजा गया है आपकी सिंधु सभ्यता का, वो भी आपका धौलावीरा ही होगा। आगे देखते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाए हैं, ठीक है। आगे पूछा जाएगा कि ये जो धौलावीरा है ना, इसको 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 40वें नंबर की, ठीक है, याद रखना है। आगे पूछा जाएगा आपसे कि इसमें जो है ना नगर की किलेबंदी है, मतलब चारों तरफ से नगर को किलेबंदी देखने को मिलती है धौलावीरा में। और फिर दे रहा है रॉक कट के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपके यहीं से मिले हैं, याद रखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि धौलावीरा से अवशेष किस किस चीज के मिले हैं, तो याद रखना है स्टेडियम, श्वेत पॉलिशदार पत्थर, तटबंध, बांध, इन सब चीजों को कहाँ देखने को मिले हैं आपके धौलावीरा से। और एक चीज और याद रखिए, 10 बड़े आकार के अभिलेख भी यहाँ से मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आता है लोथल जो कि आपके गुजरात में है, ठीक है। ये जो है ना मोहनजोदड़ो से जो लोथल है वो कितना दूरी पर है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको याद रखिएगा 600 मील है, अगर किलोमीटर में बोल दे तो आपका 960 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। फिर आगे पूछेगा कि ये जो लोथल है ना, ये एक तरह से बंदरगाह था उस टाइम पे, जिसे हम डॉक यार्ड भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है।
और सिंधु सभ्यता का मानचेस्टर किसको कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता का मानचेस्टर किसको कहते हैं? तो याद रखना है आपका लोथल को कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। फिर आगे आपसे पूछा जाएगा इसके जो अवशेष हैं क्या मिले हैं? तो फारस की मोहरें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो फारस की मोहरें 16 के अनुपात में मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे आ रहा है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फटाफट से सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, तो यहां तक हो गया। फारस की मोहरें जो है 16 के अनुपात में, और दे रहा है जहाजों की पेंदी। यहाँ की जो देखिए, जो आपका ये मतलब बंदरगाह मिले है ना, यहाँ पर जो जहाज मिले हैं आपको, वहां की जो नीचे की पेंदी है ना, वो यहाँ की मुख्य विशेषता थी, ये भी याद रखना है। फिर दिया है नाव, फारसी मोहर, 17 कब्र, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि लोथल से कितनी कब्र मिली है, तो आपको याद रखना है 17 कब्र मिली है। और इनमें से जो युग्म समाधियां होती हैं, मतलब एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाने की प्रक्रिया यहां से देखने को मिलती है। और देखिए 17 कब्र है, ठीक है, इनमें से 3 कब्र में जो आपके युगल मतलब 2-2 लोगों को दफनाया गया है ना, वो 3 कब्रों में देखने को मिलता है युग्म समाधियां। ठीक है, आगे दे रहा है गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, यहीं से दिशा मापक यंत्र मिलता है, मृद भांड पर चित्रित पंचतंत्र की कथा मिलती है, धूर्त लोमड़ी की कथा मिलती है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अन्न मतलब की जो क्या कहते हैं, जैसे गेहूं पीसने वाली, अन्न पीसने वाली जो चौकी होती है ना, चकिया, जैसे आप लोगों के घर में बहुत पुराने मतलब जो लोग होते हैं उनके घर में रहती है, आटा गेहूं मतलब पीसता है उसमें, वो वाली चकिया भी यहाँ से मिली है। और मोती बनाने की भट्टी मिली है, तराजू मिला है, पत्थर के बांट मिले हैं, हाथी दांत का पैमाना ये बहुत पूछा जाता है कि हाथी दांत का पैमाना आपको कहाँ से मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है लोथल से। फिर आपसे पूछेगा बनवाली के बारे में। अब बनवाली कहाँ है, तो याद रखना है ये हरियाणा में है, और किस नदी के किनारे है, तो ये हमने पहले भी बताया है, रंगोई नदी के किनारे। और यहाँ पे अवशेष मिले हैं शैलखड़ी मोहर के, मिट्टी के बर्तन के, हल की आकृति मिली है, या फिर खिलौने वाला हल बोल दीजिए, तांबे का बाड़ाग्र मिला है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जाएगा कालीबंगा के बारे में, ये कहाँ है, तो देखिए कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां हैं, ये राजस्थान में पड़ता है, याद रखना है। और यहाँ से जो अवशेष मिले हैं आपके, जुते हुए खेत, लकड़ी की नाली मिली है, और कांसे की सुई मिली है, घर में कुएं मिले हैं, हवन कुंड, तांबे की बटन, ऊंट की हड्डी, सिलेंडर सील मतलब जो आपके बेलनाकार क्या कहते हैं उसको, मोहर, बेलनाकार मोहरे भी यहाँ से मिली है, तो याद रखना है। ये चीज हमने फटाफट से करवा दी, ज्यादा लंबी क्लास ना हो इसलिए हमने बहुत शॉर्ट में और बहुत थोड़ा सा स्पीड में बता दिया है। आप लोगों ने वैसे भी ये सब कुछ पढ़ लिया है, केवल आपका रिवीजन चल रहा है, हम सब जानते हैं। ठीक है, आप लोगों के हिसाब से जल्दी जल्दी फटाफट से कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चीज हमने आपको छोड़ दी थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब जो चीजें आपको देखने को मिल रही है ना, ये तांबे की बनी हुई है, और कहाँ से मिली है ये आपको देखना है। तो पूछेगा तांबे की बटन कहाँ से मिली, कालीबंगा से। तांबे की बत्तख कहाँ से मिली, चहुंदड़ों से। तांबे का हंस कहाँ से मिला, लोथल से। तांबे का वाड़ाग्र कहाँ से मिला, बनवाली से। ठीक है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको बिल्कुल से रटवा दिया। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया है। और क्लास कैसी लगी है सभी को जल्दी से फटाफट से बताइए, जल्दी से बताएंगे सभी लोग कि क्लास आपको कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। आज 3rd क्लास हो गई है, इसके बाद की जो 4th क्लास होगी वो हम आपको कल वाली क्लास में कंप्लीट पूरा, यहाँ जो आपकी कल वाली क्लास होगी ना, वहां पर हम पूरा सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, शाबाश, सभी को अच्छी लग रही है। चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिएगा। ठीक है, फिर से ले लीजिएगा। मजा आया क्लास में। चलिए सभी लोगों को गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, रात में 9 बजे क्लास है। ठीक है, रात में 9 बजे जरूर जुड़ा करिए सभी लोग, क्योंकि रात में 9 बजे जो है ना आपके ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे तो वो फिर आप ही जानते हैं कि क्या होगा। ठीक है, बच्चे नहीं है, सभी जानते हैं आप। चलिए फिर रखते हैं। ठीक है, हाँ, सभी को अच्छी लग रही है क्लास, वेरी गुड। चलिए शाबाश। तो सभी को 7 बजे जुड़ना है, और जो बच्चे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, फायदा आप ही का। वैसे समझ में तो आया होगा, है ना, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा,
कह दिया करो। चलिए, हाँ बढ़िया, मजे मजे से पढ़ते हैं सभी लोग, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, आशीर्वाद है बच्चा, जरूर होगा सिलेक्शन, परेशानी हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, अरे भाई चलिए ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से मनोकामना पूरी कर लीजिए अपनी भी। चलिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब मिलते हैं शाम को 9 बजे, ठीक है। जुड़ना जरूर है सभी को 9 बजे। चलो।